नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आज जब बचपन की उंगलियां मोबाइल स्क्रीन पर फिसल रही हैं और रील्स की दुनिया ही सच बनती जा रही है, ऐसे समय में संत मरियम आवासीय विद्यालय में छात्रों को संदेश दिया गया कि वीरता किताबों के पन्नों में नहीं बल्कि स्मृतियों और संस्कारों में जिंदा रखी जानी चाहिए। इसी सोच के साथ विद्यालय परिसर में वीर बाल दिवस मनाया गया। गुरु गोविंद सिंह के सबसे छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को नमन करते हुए उनकी अमर शहादत से नन्हे छात्रों को अवगत कराया गया। छात्रों को बताया गया कि जिस उम्र में आज बच्चे खेल और मनोरंजन में उलझे रहते हैं, उस उम्र में इन वीर बालकों ने अत्याचार के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनका बलिदान केवल सिख इतिहास का ही नहीं बल्कि पूरे देश की साझा विरासत है। कार्यक्रम में यह बताया गया कि अत्याचार के सामने झुकने से इनकार करना ही असली साहस है। वीर बाल दिवस के आयोजन में एक ऐसा दृश्य भी देखने को मिला जिसने पूरे परिसर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कार्यक्रम के दौरान नन्हा सरदार आदाब सिंह जब हाथों में तलवार लिए मंच के समीप दिखाई दिया तो पल भर में ही बच्चों की नजरें उस पर ठहर गई। उसकी वेशभूषा, आत्मविश्वास और मासूम चेहरे पर झलकता साहस साहिबजादों की गाथा को जैसे जीवंत कर रहा था। छोटे बच्चे के हाथों में तलवार देखकर विद्यालय के छात्र बरबस ही आकर्षित हो उठे। जहां उम्र बहुत छोटी थी लेकिन संदेश बेहद बड़ा था। नन्हे आदाब सिंह ने बिना कुछ बोले ये समझा दिया कि वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती बल्कि वो संस्कारों से जन्म लेती है। इस आयोजन की असली सफलता रही कि इतिहास किताबों से निकलकर बच्चों की आंखों के सामने खड़ा हो गया। वीर बाल दिवस के इस क्षण ने यह साफ कर दिया कि जब बच्चों को सही उदाहरण मिलते हैं तो वे केवल देखने वाले नहीं रहते बल्कि प्रेरणा को आत्मसात भी करते हैं। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा से सुंदर सिंह, गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक गुरबीर सिंह, सोनू सिंह नामधारी, इंद्रजीत सिंह डिंपल, हरप्रीत कौर, अमृत कौर और साहेब सिंह नामधारी मौजूद रहे। विद्यालय के चेयरमैन अविनाश देव और प्रिंसिपल आदर्श कुमार के द्वारा सभी अतिथियों को अंग वस्त्र और प्रतीकात्मक तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। मौके पर विद्यालय के चेयरमैन अविनाश देव ने कहा कि सच्ची वीरता उम्र या ताकत की मोहताज नहीं होती बल्कि सत्य के लिए खड़े होने का नाम है। उन्होंने बताया कि छात्रों को सिर्फ सफल नहीं बल्कि साहसी, निडर और संवेदनशील भी बनाना है और इसी मकसद से वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। मौके पर सभी अतिथियों ने भी छात्रों को वीरता का संदेश दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक शब्द आपने सुना होगा, मेरे मालक की वडियाई ना लिखी जावे ना गाई, ना गिन होवे ना मिन होवे, जेड़ी करके आप कमाई। बंद बंद कटवा लिया जिन्होंने दिन दुखियों के खातिर, वो है हमारे सिखों के नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर। ये गुरु तेग बहादुर जी के बेटे हैं गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पोते हैं 4 साहिबजादे, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने हिंदू धर्म बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था, अपना शीश कटवाया था। वही आगे उनके बेटे ने गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार वार दिया। उनको सरबंस दानी कहते हैं। 21 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर तक उनका पूरा परिवार शहीद हो गया। 10 लाख मुगल की फौज सामने थी और 40 सिख एक कच्ची घड़ी मतलब बड़ी कच्ची हवेली में थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 5-5 वीरों का जत्था बना के उन्होंने 10 लाख मुगल फौजों का सामना किया और उसी में उनके 2 बड़े बेटे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, जिनकी उम्र एक की 16 साल, एक की 14 साल, दोनों वहां लड़ते लड़ते शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया और हार नहीं मानी। उनके छोटे 2 भाई बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, इनको कैद कर लिया गया मुगल फौजों के द्वारा और ठंडे बुर्ज में ऊपर, हवेली के सबसे ऊपर ठंडे बुर्ज में इनको रखा गया, जहां ठंडी हवा चल रही थी। इनके साथ इनकी माता, दादी माँ माता गुजरी जी भी थी और इनको बहुत डराया गया, धमकाया गया, प्यार से इनको लालच दिया गया, दुनियावी मोहमाया में इनको बांधने की कोशिश की गई, राजपाट देने की कोशिश की गई, अच्छे कपड़े, जेवर सब कुछ देने की कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया
मुगल की बातों में बिल्कुल नहीं आए। इन्होंने एक ही बात बोला कि जब मेरे दादाजी गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया हिंदुओं का धर्म बचाने के लिए, तो मैं अपना धर्म क्यों बदल दूं। छोटे बच्चे जिनकी उम्र 9 साल और 7 साल, बाबा जोरावर सिंह जी 9 साल के थे, बाबा फतेह सिंह जी 7 साल के थे, इन्होंने धर्म परिवर्तन करना कबूल नहीं किया। इनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। एक जिंदा 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया और वो दीवार गिर गई उनकी बाहर से। उसके बाद उनका गला रेत दिया गया। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको जो भी धर्म अपनाना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आप जिस धर्म में आप बर्थ लिए हैं, आप ये सिखाया जा सकता है कि आप अपने धर्म के लिए अटल रहें, अपने धर्म से प्यार करें। कोई भी जबरन आपका धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है। जब इन छोटे बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं हो पाया, इन्होंने अपने धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। और जो पिता अपने 4 बच्चों को शहीद कर दिया, ये नहीं कि उन्होंने अपनी फौज, अपने सिंगों को भेजा आगे लड़ने के लिए, उन्होंने अपने बच्चों को भी भेजा। अगर 5 का जत्था जा रहा है तो उसमें उनका एक बेटा साथ गया लड़ने के लिए। 10 लाख मुगल फौजों के साथ उन्होंने अकेले सामना किया 5 सिंगों ने। और गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार, जैसे 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक उन्होंने अपना पूरा परिवार, उनको सर्वंशदानी कहा जाता है, उन्होंने अपना पूरा परिवार इस देश के लिए, इस कौम के लिए, हम लोगों के लिए वार दिया। किसी विद्वान जब व्यक्ति होता है तो वो पालने में पैर दिखाई पड़ता है, वो क्या बन सकता है, कपूत बनेगा कि सपूत बनेगा। तो देश के लिए जो व्यक्ति जिसके अंदर उस करने की जज्बा हो। और ये बात कहां से आती है, ये बात यहां से आती है जब आपके खानदान में, आपके अभिभावक में देशभक्ति का रक्त जब प्रवाह लेता हो, और बिना परवाह किए जब प्रवाह लेता हो, देशभक्ति का रंग उसमें चढ़ जाता है। वो गुरु गोविंद सिंह के तो ऐसे सपूत हैं, ऐसे सपूत जो बिल्कुल आज वो कम उम्र में वो दीवार में उनको चुनवा दिया गया, लेकिन वो अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति वफादार रहे। ये हम सबों के लिए बड़ी बात है। हमेशा लोगों को प्यार देने वाले, ये कहा जाए कि नफरत को मिटाकर मोहब्बत का अगर पैगाम देने अगर कहीं से आपको सीखना है तो सरदार भाई जरूर सीख लीजिए। आप एक भीड़ में आपको अलग दिखाई पड़ेंगे, पगड़ी से नहीं, सिर्फ पगड़ी तो शान, आन बान शान है ही, पगड़ी नहीं, वो कर्म के बल पर भी अपने आप को साबित करने का हमेशा काम किया है। जो मैं खाऊंगा और लंगर में खिलाऊंगा, ये बात याद रखना। कोई बदलाव उसमें नहीं होगा, कोई दिखावा नहीं होगा। ये हम सबों के लिए बड़ी बात है।